दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, B-2 बॉम्बर्स की हर तरफ बड़ी चर्चा है। स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं और जिस ढंग से उन्होंने एक भरपूर ऊंचाई से ऊपर से बम फेंके हैं, भारी बम GBU-57, उसकी भी चर्चा दुनिया के अंदर है। ये सबको पता है कि B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर्स अमेरिका की एक बड़ी पहचान रहे हैं। इस किस्म के बॉम्बर्स या तो अमेरिका के पास हैं या रूस के पास है, और तो किसी के पास है नहीं। और जो B-2 बॉम्बर्स है वो भी सिर्फ 20 बॉम्बर्स है टोटल मिला के अमेरिका के पास, लेकिन इतने काफ़ी हैं क्योंकि यूज़ तो किए नहीं जाते कभी। और अब इसकी क्षमता को पहली बार चीन ने पहचाना है साहब। चीन ने पहचाना कि भाई ये तो वास्तव में बहुत खास है, भाई हमारे पास ये नहीं है। तो एयरफोर्स के अंदर या नेवी में, आर्मी के ड्रोन फोर्स है या रॉकेट फोर्स है, ये भी एक अलग किस्म की फोर्स है साहब। है तो एयरफोर्स का पार्ट, लेकिन बड़ा अलग पार्ट है। चाइना 6ठी जनरेशन का एयरक्राफ्ट तो बना रहा है, लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट उसके पास नहीं है। अब पहली बार उसका ध्यान आकर्षित हुआ है कि भाई वो इसकी कुशलता को देख के, कैपेबिलिटी को देख के हैरान हो गए हैं कि हमारे पास ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं। और ये लोग कहें कि हम बम गिराना तो मिसाइलों से भी गिरा सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं 13-13 हज़ार किलो, 30-30 हज़ार पाउंड के बम गिराना तो भाई किसी के बस की बात नहीं है। भाई मिसाइल भी नहीं कर सकती इतना। तो चाइना एक बात को माना है कि उसकी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर आती है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये इसको मिसाइल से रिप्लेस नहीं कर सकती, नहीं। और मिसाइल को B-2 बॉम्बर जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह हैं। तो अब चाइना का कहना है कि ये जो चाइना के लिए जो क्या कहते हैं, इसकी ज़रूरत आ गई है और हमें ये ज़रूरत को जो हमारे सामने है इसको हमें पहचानना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसकी जो इम्पोर्टेंस है इस युद्ध के अंदर हमारे सामने हमें देखने को मिली है। ये अपने आप में एक बहुत ही, जिसे क्या कहते हैं ना, कि महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में निकल कर आया है। खैर, अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अब चाइना ने फैसला किया कि भाई अब हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो पारंपरिक जो हथियार होते हैं वो भी गिराए जा सकते हैं, जैसे अभी गिराया गया GBU-57, और ये परमाणु बम भी गिरा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक चीज़ आ गई तो दूसरे का त्याग कर दो। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें ये कहा गया है। और कमाल की बात है कि ये जो विमान है, जो B-2 बॉम्बर जो है, जो स्टेल्थ है, जो ऊपर से रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है, इसके अंदर कई शक्तियाँ सब, 2 पायलट के बैठने की जगह है। और कमाल की बात है कि इसमें एक टॉयलेट भी बनी हुई है ताकि पायलट्स इसको यूज़ कर सके। और एक टाइम में एक पायलट इसको फ्लाई करता है, लंबी दूरी पे जाना हो तो दूसरा पायलट आराम कर सकता है। उसके अंदर एक छोटा सा फ्रिज भी है जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह रखे जाते हैं, और एक मिनी एक माइक्रोवेव ओवन भी है कि चीज़ों को गर्म करके खाया जा सके। तो एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट आप कह सकते हो, बॉम्बर, जिसमें एक छोटा टॉयलेट है, जिसमें एक फ्रिज है, एक माइक्रोवेव ओवन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको अद्भुत बनाती हैं। और उस पर एक पायलट के आराम करने की जगह भी है। दूसरा पायलट उड़ाता रहता है, और जब कुछ समय के बाद ये जो थोड़ी सी नींद जिसने ग्रहण कर ली वो निकल के बाहर आता है, दूसरा पायलट आराम करने चला जाता है। ये भी एक अद्भुत चीज़ है। और चाइना ने फैसला किया कि अब इसको हम बनाएंगे। लेकिन क्या भारत भी इसको बनाएगा? क्या भारत भी इसकी ज़रूरत को महसूस करता है? ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रश्न जो है वो हमारे सामने निकल कर आया है। लेकिन जो भी है, B-2 बॉम्बर्स की चर्चा पूरी दुनिया में है। शुक्रिया।